करसन भाई पटेल नाम के इस बंदे का जन्म गुजरात के महसाणा में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन गुजरात के खान विभाग में लैब असिस्टेंट की नौकरी से किया। 1965 में जब करसन भाई की उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी, उन्होंने घर में एक लघु उद्योग स्थापित किया जिसमें उन्होंने डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। यह ऐसा समय था जहाँ की विदेश की कंपनियों के डिटर्जेंट भारत में बिका करते थे। इस समय किसी भी भारतीय कंपनी के डिटर्जेंट बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। करसन भाई घर घर जाके 3 रुपये किलो के भाव से डिटर्जेंट बेचा करते थे। दोस्तों, आज भी एक कंपनी है और हो सकता है कि उसका डिटर्जेंट आपके भी घर में आता हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निरमा डिटर्जेंट की। निरमा नाम उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पे रखा था। निरमा पाउडर ने दुनिया के डिटर्जेंट मार्केट में तहलका मचा के रख दिया। एक व्यक्ति से शुरू इस कंपनी में आज 18,000 से भी ज़्यादा सेल्फ एम्प्लॉयज़ हैं। आज निरमा का टर्नओवर $1 बिलियन से भी ज़्यादा का है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। इस बंदे के जीवन में भी कई संघर्ष आए, लेकिन इन्होंने उस संघर्ष और उस चुनौती को पार कर सक्सेस का रास्ता चुना। इन्होंने भी कई बार रिस्क लिए और इन्होंने पूरी डिटर्जेंट मार्केट को हिला के रख दिया। आज करसन भाई की नेटवर्थ 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। इनकी मेहनत ने आज इन्हें इधर पर पहुंचाया है। करसन भाई हर व्यक्ति के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो जीवन में कड़ी मेहनत करके कुछ करने की इच्छा रखता है। एक ऐसा ही बिजनेस का किस्सा जुड़ा है धीरू भाई अंबानी से। 23 दिसंबर 1932 को धीरू भाई का जन्म गुजरात में हुआ था, जहाँ उन्होंने एबीस एंड कंपनी में 300 रुपये प्रति माह पर काम किया। दिन बाद ये उस कंपनी के सेल डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, जिससे इन्हें पेट्रोल पंप पर कार्य दे दिया गया। ईयर 1958 में वो भारत आया और उन्होंने एक टेक्सटाइल ट्रेंडिंग कंपनी की भी स्थापना की। धीरे धीरे पूरी निष्ठा और लगन से इस कंपनी को उन्होंने आगे बढ़ाया। भाई ने अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा लिया कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाने को बाध्य हो गए। रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से विश्व में विख्यात उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का टर्नओवर महानायक धीरू भाई अंबानी के जीवन के अंत के समय में लगभग 75,000 करोड़ का था। धीरू भाई अंबानी की प्रगति की यात्रा बहुत उतार चढ़ाव वाली रही। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का सामना करा। भाई अंबानी ने कभी हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष करते रहे। धीरू भाई अंबानी की सफलता की गाथा को लोग ऐतिहासिक गाथा के रूप में मानते हैं। संघर्ष तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो संघर्ष को पार कर सफलता को पा लेता है, लोग उन्हीं को याद करते हैं। धीरू भाई अंबानी भी एक महानायक थे। वो कहते हैं ना, रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं वो अपने रास्ते। जल्दी जागना हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या फिर वहम से। एक बार एक भारतीय उद्योगपति फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड से गाड़ियों की सलाह लेने गए। उस उद्योगपति ने अमेरिका पहुंचकर हेनरी फोर्ड से समय मांगा। फोर्ड ने कहा, मैं दिन में समय नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन आप शाम को 6 बजे के बाद आ जाइएगा। भारतीय उद्योगपति उनके घर पे पहुंचे। वहां एक आदमी बर्तन साफ कर रहा था। उन्होंने उनसे पूछा, मुझे हेनरी साहब से मिलना है। आदमी उन्हें बैठक पर बिठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद उसने सामने आकर कहा, तो आप हैं भारतीय उद्योगपति? लोग मुझे हेनरी कहते हैं। भारतीय उद्योगपति हैरान हो गया। तो हेनरी ने कहा, क्या आपको मुझे हेनरी होने में संदेह है? उद्योगपति ने सकपका के कहा, हाँ सर, अभी आप एक नौकर का काम कर रहे थे, आप बर्तन धो रहे थे। को भी देखकर यह भ्रम पैदा हो सकता है, ये काम तो नौकरों का है, उसे तो नौकर को ही करना चाहिए। हेनरी ने कहा, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, काम खुद ही करता हूँ। अपने हाथ से किए गए कठोर परिश्रम का फल ही है जो आज मैं फोर्ड मोटर्स का मालिक हूँ। मैं अपने अतीत को ना भूल जाऊँ, इसलिए ये काम मैं खुद करता हूँ। मुझे मेरा काम करने में कोई भी झिझक नहीं है।
किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। वहाँ पे भारतीय उद्योगपति खड़ा हो गया, कहा कि मैं समझ गया सर, जिस मकसद से आया था वो मकसद कामयाब हो गया। मेरी समझ में आ गया कि सफलता की कुंजी दूसरों पर भरोसा करने में नहीं, स्वयं पर भरोसा करने में है। दोस्तों, आज हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता। और याद रखना, जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनता है। और एक और बात, जीवन में सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरों तले रौंद दिया जाए। बनना है तो नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपका दोस्त